जय सिया राम। राधे राधे। हम लोग संसार में आए हैं किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। और जब हम लोगों का जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने किसको देखा? जो शरीर धर्म के हमारे माता पिता हैं। सबसे पहले हम लोग माता पिता को देखते हैं। माँ बाप के साथ शरीर का संबंध है। माँ और पिता के साथ में हम लोगों का शरीर का संबंध है। भगवान के साथ स्वयं का संबंध है। भगवान के साथ में स्वयं का संबंध है। अतः यह अनुभव कर लें कि मेरा संबंध शरीर के साथ नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ में है। संसार अध्यस्त नहीं है, प्रत्युत उसका संबंध अध्यस्त है। हमारा पक्का संबंध यदि किसी से है तो वह ईश्वर से है, परमात्मा से है। यह समझने की बात है। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो वहां पर किससे संबंध होता है? ईश्वर से संबंध होता है। माँ के गर्भ में डालने वाला भी परमात्मा है। तो सच्चा संबंध यदि समझा जाए तो वह संबंध हम लोगों का होना चाहिए परमात्मा से। परमात्मा को सगुण निर्गुण आदि जो कुछ मानो, उसके बिना व्याकुल हो जाओ तो वह प्रकट हो जाएगा। भगवान के लिए पागल हो जाओ कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो करनी है, तो भगवान जो है प्रकट हो जाएंगे। अनेकों कथाएं हैं। जो परमात्मा को चाहते हैं उनकी दृष्टि परमात्मा में ही रहनी चाहिए। फिर संसार में बहुत अधिक दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जैसे व्यापारी पैसे की तरफ ही देखता है, व्यापारी पैसे की ही तरफ देखता है, ऐसे ही परमात्मा की तरफ ही देखते रहना चाहिए। इस व्यापार में नफा ही नफा है, घाटा है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। परंतु संसार में देखा जाता है, कभी कभी मनुष्य को लगता है कि भगवान ने हमारा बुरा कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान केवल और केवल अच्छा ही करते हैं मनुष्य का। हमको केवल धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तो धर्म हमारे एक एक पग पर आगे चलेगा, हमारी रक्षा करेगा। और कर्म करते समय बड़ा विश्वास अपने ऊपर रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं यह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। आप संसार को पसंद ना करके भगवान को पसंद कर लो।
अपनी तरफ से किसी को नाराज मत करो, अपनी तरफ से किसी को नाराज मत करो, सबकी प्रसन्नता लो। प्रत्येक काम इस भाव से करो कि भगवान की सेवा कर रहा हूं अथवा कर रही हूं। जो भी कार्य करिए सब भगवान के लिए कर रहा हूं अथवा कर रही हूं। गीता जी में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। इस प्रकार सब में भगवान है, सब में भगवान है और सब भगवान में है। इस भांग को पीकर चुप हो जाओ। क्या है? भांग को पी के चुप हो जाओ, समझ जाओ क्या? सब में भगवान है, सब भगवान में है, कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है। यह बात समझ जाओ और चुप हो जाओ। चुप हो जाओ का अर्थ है भगवान से जुड़ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के मंत्र का जप आरंभ करो, रामायण का पाठ आरंभ करो, गीता का अध्ययन आरंभ करो, श्रीमद् भागवत की कथा का अध्ययन करना आरंभ कर दो, सत्संग श्रवण करना आरंभ कर दो और समझ जाओ, दिमाग में बैठा लो, सब में भगवान है। सबके भीतर भगवत तत्व विराजमान है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। ऐसा मन में विचार पक्का कर लो। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में भगवत तत्व विराजमान है, सब में भगवान स्वयं विराजमान है। जब आपको सब में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा तो आपसे जीवन में अपराध नहीं बनेगा। अपराध अर्थात पाप, पाप नहीं बनेगा। तो बड़ी सावधानी पूर्वक यह विचार करना चाहिए कि सब में भगवान ही विराजमान है। जब यह बात आपको समझ में आ जाएगी तब आपसे अपराध होना बंद हो जाएगा और भजन आरंभ हो जाएगा। और जब तक आप संसार में खोए रहोगे, संसार के संबंधों में ही लगे रहोगे, अपनी बुद्धि को इधर उधर लगाए रहोगे तो क्या होगा? आपका भजन आरंभ ही नहीं हो पाएगा। तो भजन आरंभ करेंगे कब? जब आपसे संसार थोड़ा सा दूर होगा, अर्थात जब आप प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे तो आपका भजन भी बनने लगेगा। जो भी सेवा घर में कर रहे हो यही मानो कि सब में ठाकुर जी की सेवा हो रही है। रोटी बनाओ, पूड़ी बनाओ, घर के कार्य को करो, यही मानो सब हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सब भगवान की सेवा हो रही है। गाय को दूध दू रहे हो, समझो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। वह दूध ठाकुर जी को भोग लगेगा, सुंदर सी खीर बनेगी, मालपुआ बनेगा, ठाकुर जी भोग लगाएंगे। इस भाव से करो, क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। सब में परमात्मा को देखने से संसार लुप्त हो जाता है। ये संसार नहीं दिखाई देगा, सब में परमात्मा का दर्शन होगा।
पता ही नहीं लगता कि संसार कहाँ गया। संसार का राग ही बाधक है, राग के कारण ही जड़ता है। आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, पर वास्तव में वह साक्षात परमात्मा ही है। हमारा ऐसा धर्म है जिसमें कण कण में भगवान का वास बताया गया। प्रहलाद ने कहा कि खम्बे में भगवान है, तो खम्बे से भगवान प्रकट हो गए नरसिंह। हमें जो मिलता है भगवान ही मिलते हैं। जब भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर मिले कैसे? अन्न, जल, वस्त्र आदि सभी रूपों से भगवान ही मिलते हैं। जो हम लोग वस्त्र भी धारण किए हैं, ये भी ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, करुणा है भगवान की। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा हृदय में बैठा लेना चाहिए। सब कुछ भगवान ही है। शास्त्र में कहा गया है वासुदेवः सर्वम, परंतु इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव के कारण हमें भगवान नहीं दिखते। बुद्धि दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा। संसार को इंद्रिय दृष्टि से देखने पर आकर्षण होता है। इंद्रियों का ज्ञान वास्तव में सावधानी के लिए है कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, विचार करना है। यह जानकर मनुष्य निषिद्ध का त्याग कर दे। सत्संग प्रारब्ध का फल नहीं है, यह भगवत कृपा से मिलता है। सत्संग भगवान की जब कृपा होती है तब प्राप्त होता है। जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, विनय पत्रिका में कहा जा रहा है। प्रारब्ध का फल है भोग और संग्रह। घर में परस्पर प्रेम रखो तो यह प्रेम आपको भगवान तक पहुंचा देगा। घर में परस्पर एक दूसरे पर प्रेम रखो तो यह प्रेम आपको भगवान तक पहुंचा देगा। कारण कि प्रेम के भोक्ता भगवान है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। मैं योगी हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भक्त हूं, यह भाव शरीर है। भाव शरीर बनने से साधन बड़ा सुगम हो जाता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये संबंध पक्का करना चाहिए मनुष्य को। और हम लोग सब संबंध इधर उधर बनाने में पड़े रहते हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये पक्का संबंध रखना चाहिए। बाकी तो हम लोगों का जन्म हुआ है, बढ़िया बढ़िया सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं संसार में रहकर, परंतु जो सच्चा संबंध है वह हम लोगों का परमात्मा से है और परमात्मा का संबंध हम लोगों से है। भाव शरीर में इष्ट की मुख्यता तथा अपनी गौणता रहती है। गौणता होते होते अहम इष्ट में लीन हो जाता है। आप जिस मार्ग पर चलते हो उस मार्ग का भाव शरीर बनाओ और साध्य की तरफ चलते चलते साध्य में लीन हो जाओ।
श्री जी, सीता जी, पार्वती जी, ये सब प्रेम का स्वरूप है। श्री जी और कृष्ण, सीता और राम, पार्वती और शिव, दोनों में कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं लगता। प्रेम भगवान का स्वभाव है, प्रेम भगवान का स्वभाव है और भक्त का जीवन है प्रेम। गीता के अनुसार ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ज्ञानी में सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, रह सकता है, प्रेमी में नहीं रहता। इसलिए ठाकुर जी को प्रेम लगाओ, भगवान को प्रेम करो, यही आपके हैं। तो भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहिए। प्रेमी की दृष्टि में एक प्रेमास्पद के सिवाय कुछ नहीं रहता। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों योगों में साधक की जिसमें रुचि, विश्वास और योग्यता हो, वही उसके लिए सुगम है। वास्तव में भक्ति योग सबसे सुगम है, क्योंकि ज्ञान योग में अहमता को मिटाने और कर्म योग में अहमता को शुद्ध करने की अपेक्षा भक्ति योग में अहमता को बदलना सुगम है। साधन भीतर से पैदा होना चाहिए, ऊपर से नहीं भरना चाहिए। करना निरंतर नहीं होता, करना निरंतर नहीं होता, क्योंकि क्रिया में थकावट होती है, परंतु होना निरंतर होता है। तो भगवान से प्रेम निरंतर होते रहना चाहिए। अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। जीवन में कोई भी गलती हो जाए, उसको बारंबार नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म कहा गया, शब्द को ब्रह्म कहा गया। कोई शब्द निकल जाए वाणी के द्वारा, तो उसको बारंबार वही गलती पुनः पुनः नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। आप सभी को पता है 24 घंटा में एक बार मुख से सरस्वती निकलती है। इसलिए बोलते समय बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए साधकों को साधन पथ के लिए। अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए, अपने को क्षमा नहीं करना चाहिए, क्षमा दूसरों को करना चाहिए। क्षमा जो है दूसरों को करना चाहिए, दूसरे के द्वारा क्षमा मांगे बिना ही उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करना निर्बल का नहीं, बलवान का काम होता है। क्षमा का अर्थ है कि दूसरे को कभी कहीं भी दंड ना हो, किसी भी प्रकार से उसका कोई अहित ना हो। भगवान ज्ञानी को मुक्त करके उर्ण हो जाते हैं, पर भक्त के सदा भगवान ऋणी रहते हैं। भक्त को भगवान कभी भी नहीं छोड़ते। परंतु हमारी भक्ति भी कैसी होनी चाहिए कि बस भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ज्ञानी भगवान को कुछ दे नहीं सकता, पर भक्त भगवान को प्रेम देता है, प्रेम लुटाता है भगवान के लिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के नहीं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के नहीं। प्रेम ऐसी चीज है जिससे कभी तृप्ति नहीं होती है।
प्रेम के बिना ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान बहुत बड़ी पूंजी है, पर प्रेम आकर्षण के बिना वह पूंजी किस काम की है। कंकड़ पत्थर है, रुपयों के आकर्षण में जो रस है वह रुपयों के ज्ञान में नहीं है। जो सबके प्रेमी होते हैं वही भगवान के प्रेमी होते हैं। अर्थात प्रत्येक मानव में आप भगवान का दर्शन करें, प्रत्येक जीव में आप भगवान का दर्शन करें, प्रत्येक पशु पक्षी में आप भगवान का दर्शन करें, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भगवान का भी दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जब तुकाराम जी को, नामदेव जी को कलयुग में दर्शन हो सकते हैं तो आपको क्यों नहीं हो सकते। परंतु हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए यह आप अवश्य समझे। इस सत्संग को बारंबार श्रवण करें, इस वीडियो को आप बारंबार श्रवण करें तो क्या होगा, भीतर से भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा, सब में भगवत दर्शन होने लगेगा, सब में भगवान का दर्शन होने लगेगा। जो सबके प्रेमी होते हैं वही भगवान के प्रेमी होते हैं। भक्त सबसे प्रेम करता है। मानस में सुंदर कांड में आया है, मंद करत जो करई भलाई। भक्त सबको भगवत स्वरूप समझते हैं, भक्त सबको भगवत स्वरूप समझते हैं कि सब में राम जी हैं, सब में नारायण है, सब में कृष्ण है। बड़े बड़े महात्माओं से, सिद्ध महात्माओं से जब मिलिए तो क्या कहते हैं, राम जी आए हैं, प्रसाद पवाओ, पाद प्रक्षालन करो इनका, राम जी आए हैं, ठाकुर जी आए हैं, आज हमारी कुटिया सिद्ध हो गई है, भगवान जी आए हैं। ऐसे ऐसे सज्जन पुरुष अभी भी समाज में हैं। दुकान में बैठे हैं, ग्राहक आया है तो क्या कह रहे हैं, प्रभु जी पधारे हैं, प्रभु जी पधारे हैं। जय हो भगवान जी की, जय हो भगवान जी की। प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन। जिस दिन यह होने लगेगा उस दिन से ही भगवान की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। प्रेमी भक्त किसी को बुरा नहीं मानता। जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है वह किसी को बुरा नहीं मानता, किसी का बुरा नहीं चाहता और किसी का बुरा नहीं करता। अतः हम भी किसी को बुरा ना माने, बुरा ना चाहें और बुरा ना करें तो हम प्रेमी हो जाएंगे किसके, भगवान के, ईश्वर के प्रेमी हो जाएंगे। बुराई जीवकृत सृष्टि में है, ईश्वरकृत सृष्टि में नहीं है। भागवत में आया है कि आसुरी संपत्ति भगवान की पीठ से पैदा होती है, भगवान के पीछे अधर्म का वास होता है। इसका तात्पर्य है कि यह भगवान की विमुखता से पैदा हुई है, सम्मुखता से नहीं। यदि आप भगवान में निरंतर लगे रहेंगे, आप धर्म से निरंतर जुड़े रहेंगे, आप सत्संग नित्य सुनते रहेंगे तो क्या होगा, आप भगवान से अलग नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन में भगवान की विमुखता नहीं हो सकती है। क्या होगी, सम्मुखता रहेगी, भगवान की कृपा आपके जीवन में अवश्य रहेगी। यदि आप भगवान से निरंतर जुड़े रहेंगे, जो भी कर्म करो क्या ध्यान करना है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। दुकान भी जा रहे हैं किस लिए, भगवान के लिए। दौड़ना भी पड़ रहा है किस लिए दौड़ रहे हैं, भगवान के लिए। सोने जा रहे हैं
यही मानना चाहिए कि जा रहे हैं भगवान के लिए ध्यान लगाने जा रहे हैं। कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, यही मानो कि भगवान जी की परिक्रमा हो रही है। जो भी बोलो अच्छा बोलो, और समझना चाहिए यही भगवान के स्तोत्र हैं, यही भगवान की कथा है जो हम कह रहे हैं। जब तक दूसरी सत्ता मानेंगे तब तक ना मनोनाश होगा, ना वासना क्षय होगा, ना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। साकार निराकार एक ही है। सोने का पतरा बना हुआ बना दो तो वह निराकार है, मूर्ति बना दो तो वह साकार हो जाता है। सोना वही होता है, वही सोने का एक आकार दे दिए बर्तन में तो बर्तन दिखाई देने लगता है। सोने का कोई झुमका बना दो, झुमका दिखाई देने लगता है। सोने के भगवान गणेश जी की मूर्ति बना दो तो क्या है, भगवान गणेश जी दिखाई देने लगते हैं, पर क्या है, सोना सोना है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों में सोना एक ही है। पृथ्वी जल अग्नि आदि भी साकार निराकार दोनों होते हैं, तो क्या भगवान इनसे भी कमजोर हैं? भगवान इनसे भी कमजोर हैं कि वे साकार नहीं हो सकते हैं। भगवान सब कुछ हो सकते हैं, और जो है दिखाई दे रहा है संसार में सब भगवान ही हैं, और हम भगवान के संतान हैं। हम आप सब भगवान के संतान हैं। जो आध्यात्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का, पुस्तकों का आदर करता है उसका भी आदर होता है। इसलिए ग्रंथों का आदर करना चाहिए। सत्संग आप सुनिए, परंतु स्वयं भी कभी कभी अध्ययन करिए, उसका मनन करिए, चिंतन करिए, पढ़िए, स्वयं भी पढ़ा करिए। इससे क्या होगा, इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान के बाद में ही धीमे धीमे प्रेम आएगा और ठाकुर जी की कृपा भी आएगी। शास्त्रों का निरादर नहीं करना चाहिए। मैं देह नहीं हूं, देही हूं, ऐसा ठीक समझ में आ जाए तो सभी साधन सुगम हो जाएंगे। शरीर को जानने वाला शरीर से अलग है। शरीर की एकता सृष्टि मात्र के साथ है। शरीर की एकता परमात्मा तत्व के साथ है। गीता में आया है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। शरीर को संसार से और अपने को परमात्मा से अलग मानना गलती है। शरीर की तरफ दृष्टि होने से हम शरीर को जानने वाले हैं। शरीर की तरफ दृष्टि ना रहे तो केवल है, सत्ता मात्र है। आप मैं को छोड़ दें और हूं कि है के साथ अभिन्नता कर लें। शरीर की तरफ दृष्टि होने से ही हूं है प्रकाश्य की सत्ता से प्रकाशक है, अन्यथा प्रकाश स्वरूप है। आप प्रकाशक नहीं है, प्रकाश स्वरूप है। मैं संसार की तरफ है और तुम परमात्मा की तरफ है, इतनी ही बात है। मोटर चलती है तो आपको पसीना आता है क्या? मोटर चलती है तो आपको पसीना आता है क्या? ऐसा ही शरीर को ज्वर आने से आपको ज्वर नहीं आता, परंतु मुझे ज्वर आ गया ऐसा आप मान लेते हैं। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, इसका अनुभव अभी करना है। इसमें अभ्यास की नहीं, विवेक की आवश्यकता है। ज्ञान विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। ज्ञान विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ आदि भाव निरंतर रहता है, ऐसे ही यह भाव निरंतर रहे कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं भगवान का ही अंश हूँ।
ऐसा भाव करके चुप हो जाए, यह अभ्यास नहीं है, प्रत्येक एक विवेक का आदर है। मैं ब्रह्म हूँ, यह विचार में आस्था को मिलाना है। यह मेरी माँ क्यों है, ये आस्था में विचार को मिलाना है। ये दोनों नहीं होने चाहिए। निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहो, अपने स्वरूप को पहचानो। मैं क्या हूं? मैं जो हाड़ मांस का पुतला हूं, ये परमात्मा की देन है। क्योंकि परमात्मा ही हमारे सच्चे पिता हैं, परमात्मा ही हमारे सच्ची माँ है। परमात्मा के सिवा संसार में हमारा कोई नहीं है। जीवन में कोई संबंध यदि बनाया है तो उसको कर्तव्य पूर्ण रूप से उसको स्वीकारना चाहिए और कर्तव्य का पालन भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में गुरु की जो महिमा कही गई है वह चेले की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। निरंतर अपने स्वरूप को पहचानो कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप परमात्मा को अपना मान लोगे, उस दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेगा और आपका कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। परमात्मा किसी न किसी से आपको मिलाएगा। परमात्मा आपको स्वप्न के द्वारा दर्शन देगा। स्वप्न में आपके परमात्मा आएगा। जिस दिन आप 100% परमात्मा के हो जाओगे, ये परमात्मा की महिमा है। काम क्रोधादि वृत्तियां आती हैं और मिट जाती हैं। काम वासना जागती है, क्रोध आ जाता है मनुष्य को और धीमे से शांत हो जाता है। स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? ना अच्छा ठहरता है ना बुरा ठहरता है। वास्तव में शरीर के साथ संबंध मानने से ही कामना पैदा होती है और निषिद्ध कर्म होते हैं। इसलिए आज के सत्संग से आपको यही शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेम करो तो केवल और केवल परमात्मा से। बाकी जीवन के जितने भी संबंध हैं उनको कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निर्वाह करना चाहिए और परमात्मा से जुड़ना चाहिए, परमात्मा को पहचानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा जब हम नहीं थे तब भी परमात्मा था, हम हैं तब भी परमात्मा है, और जब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेगा। परमात्मा जो है सच्चा रिश्ता हमारा है। गर्भ के भीतर जब हम लोग होते हैं तो परमात्मा ही हमारी रक्षा करता है। सिर दबाए पड़े रहते हैं पेट के अंदर माँ के, कौन रक्षा करने जाता? परमात्मा करता है, ईश्वर हमारी रक्षा करता है। और पेट के अंदर जब 7वें महीने में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बालक जो है जीव माता के गर्भ में क्या विचार करता है कि हे परमात्मा, अंधतम नरक से हमको बाहर निकालो, बाहर निकलकर आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा और अपना उद्धार करूंगा। परंतु जैसे ही हम लोगों का जन्म होता है, मनुष्य लोक में आते हैं, वैसे ही भगवान की माया से ही मोहित हो जाते हैं। परंतु क्या है, हम सब परमात्मा की ओर अग्रसर हो, अपने शास्त्रों की ओर अग्रसर हो, माता पिता की सेवा, अपने परिवार में सब बड़ों का आदर सम्मान रखना चाहिए। क्या होगा? भगवान की कृपा, भगवान देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। भगवान चाहते हैं हमारे जितना भी हमारा संसार है सब प्रसन्न रहे, सब अच्छा रहे। इसलिए आप लोग भी सत्संग नित्य करें, नित्य पढ़ें, अध्यात्म की पुस्तक मंगाकर गीता प्रेस आदि की उसका नित्य अध्ययन करें और उसको लिख भी सकते हैं। बढ़िया सुंदर सी डायरी बना में सत्संग अपना करें, उसको लिखें।
कुछ लिख कर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। तो नित्य सत्संग करना चाहिए। आइए खूब प्रेम करें संसार में, प्रेम के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।